श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है कलयुग से सतयुग। और आज हम बात करेंगे बजरंगबली के बारे में। बजरंगबली ही एक ऐसा देवता है जो चिरंजीवी है और कलयुग में अभी भी घूमते रहते हैं लोगों के कष्ट दूर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं चाहा था कि मैं धरती पे ही रुकूं। क्योंकि जब राम भगवान क्या कहते हैं, जब लंका पे जीत हासिल किया उन्होंने, तो उन्होंने जब उनके आखिरी वक्त आए राम भगवान के, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे साथ वैकुंठ। क्योंकि राम भगवान भी भगवान श्री कृष्ण और बाकी सभी जो है अन्य रूप जो है भगवान नारायण के, वो सब नारायण के ही रूप है। तो उन्होंने कहा कि चलो वैकुंठ वापस। तो हनुमान जी ने उस समय पूछा कि भगवान, हे प्रभु श्री राम, क्या वहाँ पे आपका नाम मैं जप सकता हूँ? तो नारायण भगवान ने जवाब दिया, जो श्री राम भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, वहाँ पे कोई जाप उप नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो हनुमान जी ने उस समय पे उनको इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हमेशा भगवान श्री राम के नाम का जाप करता रहूँ। इसी कारण वो उनको फिर इस बात से भगवान श्री राम खुश प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। और इसलिए वो आज भी कलयुग के भी देव अंत तक वो भ्रमण करते रहते हैं धरती पे। और आपको एक चीज बताने बहुत आश्चर्य होगा आपको सुन के कि बजरंगबली की उड़ने की रफ्तार, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो बजरंगबली, ऐसा वेदों ग्रंथ शास्त्रों में भी पाया गया है कि बजरंगबली की उड़ने की रफ्तार 3 × 10⁻⁻8, मतलब कि लाइट की रफ्तार से भी करीबन 1.5 गुना ज्यादा है। मतलब कि वो इतना तेजी से उड़ सकते हैं और वो पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकते हैं। तो इसी से ये पता चलता है कि वो कितने पावरफुल आदमी है, मतलब कि पावरफुल भगवान है। और उनसे मतलब कि उनकी कृपा दृष्टि अगर हो जाए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है। उसके लिए सभी कुछ संभव हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए। तो हनुमान जी की कृपा कैसे होगी? हनुमान जी की कृपा आपको 3 तरह से हो सकती है। या तो आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, जो बोला जाता है यूजुअली 4 साढ़े 4 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक रहती है, वो प्रतिदिन बदलता रहता है, आगे पीछे 10-15 मिनट चलता रहता है। तो उस दौरान पे उठ के सुबह पे अपने नित्य कामों से निवृत्त होकर के पूर्ण संपूर्ण रूप से स्वच्छ होकर के, आत्मिक मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे स्वच्छ होकर के एक शुद्ध आसन में बैठ करके आप उनका हनुमान चालीसा पढ़ें, या फिर क्या कहते हैं सुंदर कांड पढ़े, जो हनुमान स्त्रोत्र भी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। उससे बहुत सारा आपको रोगों का भी मुक्ति मिलता है और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भी कष्ट बहुत कम हो जाता है। और उससे भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है बजरंग बाण। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं बजरंग बाण के बारे में कि बजरंग बाण का प्रयोग आप मतलब कि उसका उच्चारण छोटे छोटे समस्याओं के लिए ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि 11 दिन में ही सिर्फ आपको असर उसका दिखने लगेगा। तो वो बजरंग बाण में क्या होता है कि एक्चुअली आप बजरंग बली को शपथ दिलवाते हैं भगवान श्री राम की कि कृपा करके आप मेरी सहायता करें, आपको भगवान श्री राम की सौगंध है। जिस कारण से वो अतिशीघ्र ही प्रसन्न होने लगते हैं आपसे। और क्योंकि आप अधिक मतलब कि बजरंग बाण आप भले पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आप सही मायने में देखा जाए तो भगवान श्री राम की भक्ति कर रहे हैं और इससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं बजरंग बली। तो कृपा करके दोस्तों याद रखिएगा कि बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ खासतौर पे, कभी भी सफेद रंग का वस्त्र पहन करके बजरंग बली का हनुमान चालीसा या जाप या पाठ ना करें। कभी भी करें तो केसरी रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र पहन के ही करें, क्योंकि सबसे मनपसंद है भगवान बजरंगबली को केसरी रंग ही है। और उनका फेवरेट प्रसाद जो भोग लगता है वो गुड़ अर्चना है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी बात पे मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो आगे भी आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। धन्यवाद।